इश्क था वो, हैं? ये नादान इश्क, पता नहीं जो भी नाम है सब तो नाम के साथ ले लीजिएगा। सोलो सोलो सबसे बेस्ट है, नाम के साथ लेना है। आप दोनों साथ में आइए, पहले आप दोनों साथ में आइए, ठीक है? आप दोनों साथ में आइएगा बाइट के लिए, फिर हम दोनों, ओके? मेरा नाम है समीर चौधरी और ये एक न्यू मूवी स्टार्ट हो रही है हैपनिंग इन मेट्रो सिटी। इस मूवी में आप का क्या किरदार है उसके बारे में जानना चाहिए? इस मूवी में मैं लीड कर रहा हूँ। एक लड़के की कहानी है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ होंगी और एक मेन लीड में लड़की है जो मेरे साथ मेरा अपोजिट कर रही है। इस मूवी का जो डिस्क्रिप्शन उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये स्टोरी किस पे डिपेंड है? इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जैसे कि आप देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मेट्रो से थोड़ा सा हट जाते हैं, जो हम बात करते हैं गाँव की, तो वहाँ पर लोग पढ़े लिख गए हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, संस्कृति अभी बची हुई है उधर में। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो सिटी में आते हैं कुछ अलग सपने लेके, कुछ और सोच के कि मेट्रो सिटी ये होगा, वो होगा, ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, बट ऐसा होता नहीं है। उसको कुछ अपोजिट मिलता है यहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं है। तो उन समस्याओं में इलझता वो भी उनसे ग्रस्त हो जाता है और फिर फाइट है, सब चीज़ें हैं कि वो कैसे उससे बाहर निकलता है, सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। रोमांस भी है और लव भी है, सब कुछ है। इस प्रोजेक्ट जब आपके सब सामने आया फर्स्ट टाइम तो आपने क्यों लिया और किस लिए लिया और क्यों सेलेक्ट किया कि हाँ मेरे लिए सही है और मूवी मेरे लिए परफेक्ट है? बेसिकली इसमें जो ये मूवी है हैपनिंग इन मेट्रो सिटी, इसमें जो आर्टिस्ट है वो पर्टिकुलर एक शेड में नहीं मिलेगा आपको। उसका जब फिल्म स्टार्ट होगी तो उसका एक अलग शेड होगा, बीच में उसका शेड कुछ और होगा, लास्ट में उसका कुछ और कुछ देखने को मिलेगा। तो एक चैलेंजेबल स्टोरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें कुछ नया कुछ करने को मिलेगा मुझे। तो और हमारे डॉक्टर साहब ने जब स्टोरी सुनाई थी तो स्टोरी का सिनॉप्सिस बहुत अच्छा था और जो रियल होता है, जब जो घटता है लोगों की लाइफ में, तो वो उसको सामने वाले लोग कैसे देखते हैं, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज अ गुड स्टोरी और उस पर काम करना चाहिए और बल्कि उस पर और मैं मेहनत करना चाहूँगा। जैसे कि आप लव इन टेंशन में भी है। जी जी जी। ओके, तो लव इन टेंशन इसका मतलब क्या होता है हम जानना चाहेंगे। लव इन टेंशन बेसिकली क्या है कि यूथ पे बनी हुई फिल्म है और जैसे ही नए लड़के होते हैं, नई लड़कियां होती हैं, तो उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जब कॉलेज पास आउट होके बाहर निकलते हैं वो जब ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते तो वो अपनी छोटी छोटी हरकतों में फ्रॉडपंथी करने लगते हैं और वो फ्रॉडपंथी इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में वो बहुत ही बड़े एक जालसाजी में फंस जाते हैं। सारा कॉमेडी सिचुएशन चलता रहता है और फिर लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि ये सब गलत है हम लोगों के लिए। किस तरह से गलत है ये भी दर्शाया गया है। इट्स गुड आल्सो। चलिए, अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ काम करने? डायरेक्टर जी दीपक त्रिपाठी जी बहुत नोन है इंडस्ट्री में, पहले भी बड़ी फिल्मों में एसोसिएट वगैरह कर चुके हैं वो और अच्छे डायरेक्टर हैं, काम के एक्सपीरियंस हैं। और जहाँ तक बात करता हूँ नागर जी की, तो नागर जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनसे मतलब ही इज़ वेरी कूल प्रोड्यूसर। वो काम के समय पे किसी को भी टेंशन नहीं देते हैं, बल्कि आर्टिस्ट को जो भी हमारी टीम होती है उसको हमेशा पुशअप करते हैं कि ठीक है ये नहीं ऐसा करो करो कोई दिक्कत नहीं। तो वो पूरा चांस देते हैं एक आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को और यूनिट को कि वो अपनी मेहनत को किस हिसाब से करना चाहते हैं। तो
थोड़ा चांस मिलता है उनके साथ, तो बहुत अच्छे इंसान है वो। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आने वाला है? अभी मेरा लव इन टेंशन जल्दी रिलीज होने वाला है, ये मैं फिल्म कर रहा हूँ। और एक डायरेक्टर यासीन हसन, मोनाजिर हसन, उनकी मूवी कर रहा हूँ मैं, यंगस्टर्स एज ए लीड। और डायरेक्टर गजेंद्र मलिक जी के साथ मैंने अभी एक मूवी साइन किया तेरे इंतजार में, जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगा, ये बेसिकली ये मसाले के साथ साथ जो है मूवी जो है एक बहुत अच्छा मैसेज देती है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखें इसको, इससे कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, और बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हम लोग सोचते नहीं हैं वो सब यूथ को देखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से उनको एक अच्छा मैसेज है उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप कोऑपरेट करिए, मूवी अच्छी है, देखिए, आपकी दुआएं मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट बोले तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस दीजिए कि मेरा नाम सानिया चौधरी है और मैं इस फिल्म में सेकंड लीड कर रही हूँ। और कैरेक्टर जो मेरा है वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। जितनी सारी मैंने फिल्म किया है सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पे लड़के रेप करते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ लड़के को बहला फुसला के रेप करती हैं, वैसा कैरेक्टर है। और स्टोरी बहुत अच्छी है। जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सर के साथ मैं पहली मूवी करने जा रही हूँ, लेकिन अच्छा लगा सर से बात करके। जो स्टोरी मैंने सुना तो मैंने इसलिए हाँ बोला क्योंकि बहुत अलग है, जितनी सारी मैंने फिल्में की है सबसे अलग है, तो अच्छा लगा। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कैमरा का फेस किया था? 1 ईयर हो गया मुझे, 2014। कौन सी फिल्म, किसी फिल्म के दौरान या फिर ऐसे ही शूटिंग में? नई फिल्म था वो, मैट्रिक पास, काफ़ी फेमस मूवी हुई। और सेकंड मेरी फिल्म थी मराठी मूवी लय भारी। एंड थर्ड मैंने किया है द लास्ट फुल स्टॉप, अभी रिलीजिंग पे है, एज ए लीड किया उसमें। कल मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है ओके पे 2 के, एज ए लीड कर रही हूँ। बाकी सर के साथ फिर जाना है नेक्स्ट मंथ से। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी के दौरान? बहुत अच्छा रहा, बहुत उतार चढ़ाव आए और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी इसमें, बट मज़ा आया काम करके, कुछ सीखने को मिला। अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है? स्ट्रगलिंग के लिए क्या क्या आपने किया? बहुत ज़्यादा किया। स्टार्टिंग में मैं आई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने स्टेशन पे भी रही हूँ 2 महीने तक, 2 महीने इधर भागती 2 दिन तक मैं स्टेशन पे सोई हूँ। और वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि मैं बॉम्बे छोड़ के वापस जाऊँ, कि नहीं, वो हार मारने वाली बात थी लोगों के लिए। तो जिद एक था कि नहीं, अभी मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो बस ऐसे स्ट्रगल करते करते यहाँ पे लोगों से मीटिंग किया, मतलब कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बहुत ही गंदे लोग मिले जो पीछे खींचने की कोशिश किया जिन्होंने। बाकी एक्सपीरियंस जो भी अभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि मूवी में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या इस मूवी में किया गया है? नहीं, इसमें नहीं किया गया, ये बहुत साफ़ सुथरी मूवी है। हाँ, दिखाया गया है, बोल्ड सीन दिखाया गया है इसमें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नागर सर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये भी दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली की हूँ, तो काफ़ी अच्छा कॉपरेट बहुत अच्छा करते हैं। सारे आर्टिस्ट का उनका अच्छा है। चलिए लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। और आप लोग की विजिट चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, काफ़ी ऊंचाई पे जाना चाहती हूँ। और इस फिल्म के लिए मैं कहना चाहूँगी ये सुपर डुपर हिट हो, क्योंकि स्टोरी बहुत, मतलब आप लोग की लाइफ में जो घटता है वो घटनाएं इसमें हमने लिया हुआ है, रियल स्टोरी बेस है ये। तो आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ। हाय, दिस इज़ पूजा सिंह। मैं इस मूवी में थर्ड लीड कर रही हूँ। आप अपने किरदार के बारे में बताइए कि आपका किरदार किस तरह का है और इस मूवी के दौरान आपने क्या क्या सीखा? मैं इस मूवी में, जैसे मैंने बताया, मैं थर्ड लीड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिकॉज जो हम देखते हैं जो रियल में है वो आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा। बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं सबको बोल देती हूँ कि आप ऐसे इंजॉय करने के लिए इस मूवी को माना जाए, देखिए इस मूवी को, गहराई में जाइए, रियल बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोई ऐसा 2 मोमेंट बताइए शूटिंग के दौरान, ठीक है, या फिर जो शूटिंग अपने करने वाले हैं, ठीक है, जी। कौन सा ऐसा फनी है, ठीक है, जी। जिसको आप मतलब सोच के करने वाले हैं कि नहीं मैं ये सब करूंगा या ये सब कुछ होने वाला है? ऑल मोमेंट ऑफ मई इट्स फनी, बिकॉज मैं अपने इसमें कभी सीरियस रह के मैं काम नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है मैं जो काम करूँ वो इंजॉय करके काम करूँ, एंड दैट विल द बेस्ट फॉर मी। इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए? बिकॉज बचपन से मुझे मूवीज़ के बहुत शौक थे। मैंने बहुत से मूवीज़ देखे हैं और मुझे एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। इवन मैं अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ड्रामा वगैरह में बहुत करती थी। तो इतना कंफर्म नहीं था कि आई विल कम इन दिस मूवी
और वी कम इन दिस इंडस्ट्री, सडनली क्लिक हुआ लेट्स गो, तो जस्ट ट्राई किया एंड आ गई। आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि इस इंडस्ट्री का आप लायक हैं? फर्स्ट टाइम मैं आई इस इंडस्ट्री में तो बहुत, आप जानते ही हैं जैसे उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में, कहीं अच्छी है तो कहीं बुराई है, कोई अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे लोग हैं, बट मैंने किया नहीं, आई विल लर्न, जो होगा देखा जाएगा, करना है काम तो स्ट्रगल करना ही है। लास्टली आपने फर्स्ट टाइम कैमरा कब फेस किया? फर्स्ट टाइम कैमरा तो मैं स्कूल लाइफ से ही फर्स्ट टाइम कैमरा में फेस कर ही रही हूँ। देन रवि सिन्हा जी की मूवी है जो मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था उनके मूवी में एज अ फ्रेंड। तो ना उनकी एक मूवी है जो फ्लो में है, उसमें मैं लीड कर रही हूँ, एंड और एक विमल कुमार जी है, उनके मूवी में मैं सेकंड लीड कर रही हूँ। ओके, चलिए आपने फर्स्ट टाइम, आपके अगर मेल की बात करें, मेल एक्टर का, तो जी। किसका स्माइल सबसे अच्छा लगता है आपको? इन बॉलीवुड या स्माइल, आई लाइक इमरान हाशमी, I don't like others एंड व्हाई? because he's having very good personality and whatever जो भी वो शॉट देता है it's good। ऐसा नहीं है कि मैं उसे किस करते हुए देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वो। एंड एक्ट्रेस? Actress, I am the only actress। लास्टली एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जाइए, इंजॉय कीजिए इस मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है, बस। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम ज़ारा खान है, मैं इस मूवी में एज अ लीड कर रही हूँ। और इस मूवी की जो स्टोरी है, मैं शादीशुदा होती हूँ और अपने पति के साथ शहर आती हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं शहर में क्या होता है, गांव की सोच और शहर में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है मेरे पति को भी और मुझे भी। और आज की लाइफ में लड़कियाँ या वाइफ जो भी है वो रॉन्ग ट्रैक पे चलती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है, वो आप देखेंगे पता चलेगा। सर, गांव के रहन सहन में और यहाँ के रहन सहन में, बाहर के रहन सहन में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है। गांव में एक तो गांव का माहौल जिस तरह से होता है, हमें वहाँ के लोग जैसे होते हैं उनको देख के चलना पड़ता है। वहाँ पे लड़कियाँ सूट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये कैसी लड़की चल रही है, इसको तहजीब नहीं है, जो कि बोलते हैं। और शहर में आप बिंदास रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जा रहे हैं, माँ बाप भी आपके इतने एक्टिव होते हैं, वो आपको रोक टोक नहीं करते हैं, आप कहीं भी जाइए, नाइट क्लब कुछ भी अभी कुछ। मूवी का मेन मोटो क्या है? मूवी का मेन मोटो ये है कि हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे चलते भी हो तो आप अपने आप को पहले सोचिए आप क्या कर रहे हो। आज ज़रूरी नहीं है आप लोगों को देखेंगे, किसी ने आपको बोल दिया नहीं ये सही है ये गलत है, आप वहाँ जाइए, नहीं, पहले अपना दिमाग लगाइए आप क्या कर रहे हो, आपकी अपनी लाइफ है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, सोच समझ के। ऑडियंस ये मूवी क्यों देखना पसंद करेगी? जाहिर सी बात है, जो हमारी जो स्क्रिप्ट है इतनी अच्छी है, अगर ऑडियंस देखेगी उनको कहीं ना कहीं लगेगा ये रियल लाइफ है। और देखा जाए ये स्टोरी रियल लाइफ से ही ली गई है कि आजकल जो हो रहा है मुंबई, वैसे भी इस मूवी में मुंबई दिखाया गया है, तो मुंबई कोई भी मेट्रो सिटी ले लीजिए, उसमें मतलब जो स्टोरी है उनकी रियल लाइफ में वो कहीं ना कहीं प्रॉपर मिलती जुलती हुई हैं। मूवी एक्चुअली में किस पे आधारित है, सामाजिकता पे या फिर जो आजकल मैसेज देना चाहते हैं लोग उस पे डिपेंड है? मैसेज देना चाहते हैं उस पे भी डिपेंड है और सामाजिकता पे भी डिपेंड है, तो वो आप देख के ही पता करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ, मुझे इतना अलाउ नहीं है। ये अभी आपको शूटिंग चालू होने वाला है, ठीक हाँ। है, तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये मूवी में होना चाहिए, और इंक्रीमेंट और कुछ होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा आपको दिखाएंगे, जो कहते हैं दिखता है बिकता है, ज़्यादा हम कुछ दिखाएंगे। और शूटिंग का भी ले लीजिए, हमारा लोकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर वो आप देखेंगे तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा और हमें भी खुशी होगी, हम ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। तो लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज?
ऑडियंस को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि हम तहे दिल से इसमें काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे सर प्रोड्यूसर सर डायरेक्टर सर MS नागर हमारे प्रोड्यूसर हैं और दीपक त्रिपाठी सर हमारे डायरेक्टर हैं। तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नाम है मैं हेलो। बोलूँगा, एक मिनट मैं बोलूँगा तो ओके। मैं आपसे खुद ही पूछूंगा। ओके, हाँ दीपक जी आप। हेलो, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले भी मैंने 3-4 फिल्में डायरेक्ट की हैं और एक कंपनी है ईगल फिल्म्स, जिससे मैं कई सालों से जुड़ा हूँ और मेरे बॉस हैं मिस्टर उमेश मेहरा, जिन्होंने कई सबसे बड़ा खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। मैं उसी ग्रुप से निकला हुआ हूँ और आज नागर साहब के साथ जुड़ा हूँ और एक अच्छी मूवी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जिस तरह से हमको हमारे आर्टिस्टों के साथ हमको जो कॉपरेशन मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कितने हीरो हैं और कितने हीरोइन? जो फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड तो हमने देख लिया, या कोई और 2 लीड हैं या कोई और आने नो वाले नो, हैं? इसमें हीरो एक ही है और हीरोइन इसमें 3 हैं। सपोर्टिंग में उसके 2 दोस्त रहते हैं जो हीरो को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारी एक कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है आज के यूथ के लिए कि जो एक छोटे से गांव से यूपी के और बॉम्बे शहर में आते हैं। यहाँ आने के बाद वो एक ऐसे दलदल में फंस जाता है बेचारा अपने परिवार को पालने के लिए, और इसके बाद वो किस तरह उस दलदल से निकलता है, यही हमारी इस फिल्म की कहानी है। ये हमारे आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा एक एक सुझाव, एक सलाह और एक मशवरा होगा और एक सबक होगा कि इस फिल्म को देख के उन्हें लगेगा कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए हमें गलत ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा क्या होता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि हमने इसमें ये दिखाया है कि हम जब अपने माँ बाप की बातों को दिमाग में नहीं लेते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं, उसका हमें क्या भुगतान भोगना पड़ता है, क्या उसका हमको उल्टा सबक मिलता है। ये इस फिल्म में ये भी एक लोगों के लिए सबक होगा कि आज के बच्चों को अपने माँ बाप, अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए। उनकी बात पे अमल करेंगे तो शायद गलत ट्रैक हम ना जा पाए। इस मूवी में खास बहुत कुछ है। जी ठीक है जी तो जैसे कि हम देखें कि फर्स्ट लीड जो आपका है, दो लड़की उसको सपोर्ट कर रही जी। है, कहीं ना कहीं लास्ट में जो मैसेज आप देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं। जी जी लेकिन आजकल जो भी अश्लीलता चल रही है, जी जो भी हम बहुत सारी मूवी आती है मैसेज देके चली जाती है, क्या आपको लगता है कि जो ये सिनेमा है जी, पब्लिक पे कुछ इफेक्ट करती है? नेचुरल बात करती है। देखिए, अश्लीलता परोसना एक लोगों ने एक कमाई का जो जरिया बनाया है, वो मेरे हिसाब से वो गलत है। बोलते हैं ना कि किसी अश्लीलता को अगर तरीके से परोसा जाए एक सिस्टम और कहानी की मांग के हिसाब से, तो वो गलत नहीं होता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उस चीज को दिखाया है, लेकिन इतने तरीके से। एक नेचुरल बात है, एक बच्चा को अगर माँ दूध पिलाएगी तो कैसे पिलाएगी, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम ऑडियंस को उस व्यू से दिखाते हैं कि उनकी सोच यही रहे कि नहीं, एक बच्चा एक माँ का दूध पी रहा है। हम भी इस फिल्म में यही सबक दे रहे हैं कि इस फिल्म में हम ना अश्लीलता परोस रहे हैं और ना हम कोई गलत ट्रैक की फिल्म बना रहे हैं। एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म होगी जो सारी ऑडियंस को, सारे लोगों को पसंद आएगी। इस मूवी में कितने गाने हैं? इस मूवी में 4 गाने हैं, आइटम सॉन्ग कितने हैं? 1 आइटम सॉन्ग है। इसका लोकेशन क्या, कहाँ कहाँ आप शूट करने वाले हैं? ये हम सबसे पहले सिलवासा शूट करेंगे, इसके बाद पूना, गोवा और बॉम्बे। फिर लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के साथ हम इस फिल्म को आप लोगों के लिए ला रहे हैं, और आप लोग बड़े प्यार से इस फिल्म को देखिए, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ सबक आपको सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू। आइए नागर साहब, कौन सा फ्रेम बन गया है, देखिए। अपने बारे में मेरा नाम मुंद्राज सिंह नागर है। मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो इस लाइन में प्रॉपर्टी को छोड़कर फिल्म में क्यों है? पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिकल, या फिर
कुछ और ही बात थी? दरअसल ऐसा था कि पहले से ये था कि भी ये लाइन में मुझे जाना है, लेकिन टाइम के अनुसार मैं नहीं आ पाया। तो बाद में सोचा कि चलो एक अपनी ही फिल्म बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फिल्म बनाई थी, पगड़ी एक सम्मान। उसके बाद में हमने एक मैथिली फिल्म करी थी, मीत हमारे जन्म जन्म का। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा लव इन टेंशन। और अब एक ये मूवी डायरेक्टर साहब ने आपको बताया ही है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मूवी मैं लूँगा, चलेगी या फिर कुछ और बनेगा? हाउ टू डिसाइड? देखिए, ये मूवी आपको स्टोरी के बारे में अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया है। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो आज की डेट में हमारे मेट्रो सिटी में हो रहा है। ये रियल दिखाया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मूवी चले। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये दरअसल एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन हुआ था ग्रेट नोएडा में, अंसल मॉल में। तो वो वहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन दिया गया था। अब आपके वो फैशन शो किया गया। और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, फिलहाल तो हमारे ये एक लव इन टेंशन रिलीजिंग पे और दूसरा भी मेट्रो सिटी कर रहे हैं। अच्छा, तो इनके बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है? पहले टाइम इनके साथ काम कर रहे हैं या फिर और भी पहले काम कर चुके हैं इनके साथ? ऐसा है कि त्रिपाठी जी के साथ मेरा पहला वो, और जो इसमें हीरो लीड कर रहा है उसके साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। वो लव इन टेंशन में भी लीड कर चुके हैं और अब दूसरी ये कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप हीरो को देखकर पैसा लगाए हैं? नहीं, हीरो ऐसा कुछ नहीं है, घर का ही फैमिली सही है और भाई ही है छोटा। चलिए, उनकी तारीफ कुछ करना चाहेंगे अपने हीरो को साथ? नहीं, बहुत बढ़िया, कूल है, बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी एक्टिंग करता है। अच्छा, ये तीनों लीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट लीड, सेकंड लीड और थर्ड लीड? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लीड है इसमें एक और 2 सेकंड लीड है। अच्छा, दोनों सेकंड लीड। हाँ, इसके बारे में आपसे कुछ मुलाकात है, कुछ शेयर की है, कुछ वगैरह कुछ बातें हुई? हाँ, बातें हुई है, ये बातें होती रहती। मूवी के लिए क्या क्या बातें हुई, कैसे शूट करना है, कहाँ लोकेशन है? मूवी अभी आपको बताया, सिलवासा और बॉम्बे और आपका गोवा। सर, इन लोग को आप हीरो बना रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप भी तो हीरो बन सकते हैं। आपके मन में कभी नहीं है? नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं हीरो बनूं। नहीं, आज के दौर में चल रहा है। नहीं, आज के दौर में चल रहा है, लेकिन वो क्या है, आज के दौर में चल रहा है हीरो बनने का वो, लेकिन वो मैं सोचता हूँ वो गलत है। क्यों? जो हीरो के लायक है वो ही हीरो बनना चाहिए। क्यों? अब की जो पैसे को तुम लगा रहे हो, किसी से मार्केट से लेके लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो पता नहीं, वो वापसी भी होना चाहिए। अब मैं हीरो बनूं तो फिर तो ये सोचिए सभी हीरो बनना चाहेंगे। बस मैं वही आपसे बात कर रहा था, जो पैसा लगा रहे हैं आजकल इंडस्ट्री वही है देखिए, कि जो सिंगर है आज हीरो बन जा रहे हैं, ठीक है, जो अलग है वो एक्टर बन जा रहे हैं, है कि नहीं? जो प्रोड्यूसर है आज आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में चले जा रहे हैं। तो आपका कभी मन नहीं हुआ कि अगर मैं पैसा लगाता हूँ इन लोगों में तो उससे अच्छा मैं ही खुद ना कर लूँ? देखिए, ये जो ट्रैक चल रहा है, जो आपने बताया, ये भोजपुरी में चल रहा है और मैं ये कहता हूँ कि हिंदी में ये नहीं है, और भोजपुरी में तो शायद मैं तो बहुत जो किसी लायक भी ना वो भी हीरो बनने हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने मिथिला का, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मूवी बनाई थी। जी जी। तो उस समय आपके मन में ख्याल नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि भोजपुरी में लोग बनते हैं? दरअसल ऐसा है कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है विकास झा, और वो ऑलरेडी 3 फिल्म में म्यूजिक दे चुके हैं और अब भी दे रहे हैं वो। तो वो वहाँ के एज ए सिंगर हैं और ठीक है उनका। तो काफ़ी दिन से मेरे से कह रहे कि सर एक मेरे को फिल्म लेके बना दो, और उसने आज तक मेरे से कोई म्यूजिक का 1 रुपया नहीं लिया। तो हमने मिल के एक मूवी बनाई, उसमें विकास झा ने भी मदद करी और भी लोगों ने, और वहाँ पे वो रिलीज करी। चलिए, आपका व्यू जानना चाहेंगे कि क्या है मैसेज? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि इस मूवी को एक बार जरूर देखें और अपने आप ही पता चल जाएगा, पब्लिक खुश होगी इसको देखने को। धन्यवाद। आप अपने बारे में बताइए। आप जी, मेरा नाम सागर परदेसी है और मैं एक राइटर हूँ, और मैंने तो काम काफ़ी कर रखा है, लेकिन हिंदी में मैं भी स्ट्रगल कर रखा हूँ, कर रहा हूँ। जैसे नागर जी, दीपक सर, अखिलेश जी, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, चाहे दोस्त हैं, हमारे सर हैं, हमको उस लायक समझा कि हमको हिंदी मूवी का मौका दिया
और मैं इसमें एक गाना लिखा हूँ, आइटम सॉन्ग। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपके मन में कब आया कि गाना लिखना है? जी मैं जब पढ़ाई करता था तो 2002 से ही ये काम करता हूँ, तभी से मैं म्यूजिक किया। अच्छा, तो गाना जो लिखे उसके बारे में बता दीजिए। बता सकते हैं। बताइए। एक गाना है आइटम सॉन्ग, उसको मैं अभी कंपोज नहीं किया हूँ, अच्छा, फिर भी सुनना चाहता हूँ। कानपुर की लाल परी हूँ, प्यार का तोहफा लाई हूँ। कानपुर की लाल परी हूँ, प्यार का तोहफा लाई हूँ। नचले यार के शादी में खुशियाँ लुटाने आई हूँ। नचले यार के शादी में खुशियाँ लुटाने आई हूँ। ये तो आदमी तभी लिखता है जब आदमी का मन काम नहीं करता हो या फिर कुछ और भी हो। नहीं, क्या ऐसा कब- नहीं, जैसा किस शेड्यूल में लिखे थे? देखिए सिचुएशन है, शादी का सिचुएशन है, उसमें आइटम सॉन्ग चल रही है और वहीं पे गाना है ये। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।